किसी में इतनी हिम्मत है क्या कि हमारी नागरिकता को छीन लें? है किसी में इतनी ताकत? हम तो कहते हैं कि आज हमको लगता है कि सारा अनपढ़ गंवार जो है ना वो बीजेपी में ही है। अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया था तो वो बोले थे ये चुनावी जुमला है, ठीक है ना। उसी तरह से इस बिहार में भी वो बीजेपी के ही मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री, वही बोले थे कि हम 19 लाख रोजगार का बंदोबस्त करेंगे और 19 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन और मैं विवेक रंजन। एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी का हालात है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा का चुनाव के समय 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रोजगार का किसी भी प्रकार का सृजन नहीं हुआ। चाहे उद्योग मंत्री कितने दावे कर लें, किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा। ऐसे में लेकर मेरे साथ युवा नेता जाप के इशाद रहमानी जी, इनसे बात करेंगे। 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था विधानसभा चुनाव के समय, आखिरकार चुनाव के समय वादा किया गया था, कब ये निभाएगी सरकार? देखिए, आप रोज़गार के ऊपर बात किए हैं। रोज़गार देने की बात बीजेपी हुकूमत जो है ना 2014 से कर रही है। हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15 लाख लाएंगे, ये सब आलतू फालतू बात अब हमको लगता है। एक इंटरव्यू में आपको लगा, देखे होंगे आप, कि उस टाइम के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया था तो वो बोले थे ये चुनावी जुमला है, ठीक है ना। उसी तरह से इस बिहार में भी वो बीजेपी के ही मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री, वही बोले थे कि हम 19 लाख रोजगार का बंदोबस्त करेंगे और 19 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई धरातल पे उतरा नहीं है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दावे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, सरकारी न तो प्राइवेट रोजगार मिलेगी। कैसे देंगे? कहाँ दे रहे हैं? इतने दिन तो हो गए सरकार बने हुए। डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आखिर रोज़गार पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख लीजिए कि अब हम कुछ दिन पहले एक ट्वीट देख रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता का, बिहार सर्विस प्रोटोकॉल के जो आंकड़े निकले हैं उसमें नीतीश कुमार जी का सारे दावों को पोल खोल रहे हैं। 78 लाख बेरोजगार आज बिहार में है, आपको पता होगा। 78 लाख बेरोजगार के आंकड़े निकले हैं कि बिहार में आ रहे हैं, और सबसे ग्रेजुएट युवा बेरोजगार बिहार में। हमको तो कभी कभी शर्म आती है कि आज हम लोग पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे बिहार ही क्यों कहला रहे हैं। और सबसे एजुकेटेड IIT इंजीनियर बिहार निकालती है, बिहार का युवा निकाल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में। ये तो बदकिस्मती। तो इस पर कोई अभी केंद्र भी तो दावे किए थे कि 2014 में के हर एक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दी जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का नहीं। बिहार में क्या लग रहा है, नहीं मिलेगा रोजगार? केंद्र में हम 2019 के चुनाव में इंडिया गेट में भी डिबेट में हम ये बात को उठाए थे। हम लगातार बोलते रहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या उनके वादा किए हुए बात को हम याद दिलाते रहते हैं हमेशा। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, हम फ़ौरन अखबार के ज़रिया हो, आपके टीवी के चैनल के ज़रिया हो, हमेशा हम बोलते रहते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को देख सकते हैं, देखिएगा जाके। अच्छा, एक और बात आपसे, विधानसभा के परिसर के बाहर जो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय पे टारगेट करते हुए कहा था कि उनकी नागरिकता छीन ली जाए जो वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा न लगाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत है क्या कि हमारी नागरिकता को छीन लें? है किसी में इतनी ताकत? हम तो कहते हैं कि आज हमको लगता है कि सारा अनपढ़ गंवार जो है ना वो बीजेपी में ही है। उनको पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए, संविधान उनको पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ये बयान देते। संविधान में तो कई तरह के संशोधन भी किया है। तो क्या आपके अंदर ये चीज़ है कि आप हमारे नागरिकता को छीन लीजिएगा? हैं? हम तो स्पीकर से भी मांग किए हैं और नीतीश कुमार जी से भी मांग किए हैं कि ऐसे विधायक के ऊपर कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लोकतंत्र पर खतरा है, ऐसे विधायक के ऊपर तुरंत कार्रवाई, संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। हमको तो अफसोस होता है कि आज बिहार विधानसभा में सिर्फ बहस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पर विपक्ष मजबूती से आवाज़ कहाँ, इस पर वॉकआउट करना। तो उस दिन विपक्ष जिस दिन बोला गया हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ, उस दिन तो विपक्ष
राजभवन में मार्च किया, राज्यपाल से मिलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। आखिर सरकार को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सेकुलर नेता हैं, आखिर किस मजबूरी के तहत आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, किस मजबूरी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। कार्रवाई करनी चाहिए ना, कहाँ कार्रवाई हो रही है यार? सारे के सारे नेता बैठे हुए हैं चुपचाप। हमने इसका विरोध किया है, हम तो अखबार में भी हमारा न्यूज़ आया, हम तो जिस दिन बोले उसी दूसरे दिन हम इसके ऊपर बोले हैं, बचौल जी के ऊपर।